हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पान मसाला इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम सबको पता है कि एक इंसान के लिए टोबैको कितना खतरनाक चीज है। उसके बावजूद भी इंडिया के 30% पॉपुलेशन यानी कि 194 मिलियन लोग टोबैको का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हर साल 1.35 मिलियन लोग, हर दिन 3,699 लोग और हर घंटा 154 लोगों की मृत्यु हो रही है। स्मोकलेस टोबैको इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन उसके बावजूद 21.4% इंडियन एडल्ट स्मोकलेस टोबैको का यूज कर रही है, जिसके कारण 2.5 लाख लोगों की जान चली गई है। आप कहेंगे कि जो चीज इंडिया के अंदर बैन है वो लोगों तक पहुंच कैसे जाती है और लोगों की लाखों में जान कैसे चली जाती है। तो देखिए, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके फेवरेट एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल ये सब अपने माँ के पेट से सीख कर आता है। ये सब आसपास के माहौल और उनके फेवरेट एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सब के थ्रू पता चलता है, जिसके कारण उन्हें ये सब का लत लगता है। अगर एक बच्चे को इन सब के बारे में पता ही ना चले कि ये सारी चीज भी एग्जिस्ट करती है, तो ना ही उसे लत लगेगा और ना ही उसको पता भी चलेगा। देखिए, जो सेलिब्रिटी हैं वो पहले सिगरेट, पान मसाला, अल्कोहल का टीवी पर एडवर्टाइजमेंट के लिए खुलेआम यूज कर लेते थे, लेकिन ईयर 1986 और 1919 में WHO ने एक रेजुलेशन पास किया जिसमें सारे कंट्री को इसके खिलाफ एक्शन लेना था, जिसमें इंडिया ने भी भाग लिया। इंडिया ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेजुलेशन एक्ट को लेकर आया 1995 में, जिसमें इंडियन टेलीविजन नेटवर्क पहले खुलेआम धड़ल्ले से अल्कोहल, पान मसाला और सिगरेट का ऐड कर लेता था। वो सब बैन हो गया, लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से कुछ ऐड वगैरह चल रहे थे। 1.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वाले के साथ थे। 24 मिलियन लोग डिसेबल हो गए थे। ये लोग सिगरेट पी नहीं रहे थे, केवल उनके साथ होने के कारण इनकी जान जा रही थी। ये संख्या बहुत बड़ा था। तब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इसके खिलाफ और सारे स्टेप एंड एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद 2003 में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के नाम से, जिसका नाम पुख्ता था, आया, जिसको आने के बाद रूल में मेजर चेंज आया, जैसे कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट न पीना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड के आसपास सिगरेट न बिकना, 18 साल के कम उम्र के लोगों को सिगरेट न मिलना। ये बेसिकली ये रूल आने के बाद जो ऐड चल रहा था वो पूरी तरह से बैन हो गया। इस एक्ट को आने के बाद ऐड के लिए केवल 2 ही रास्ते बचे थे। पहला, जो पान मसाला के ऊपर जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड करना, या पॉइंट ऑफ सेल यानी कि जहां से कस्टमर पैसे देकर खरीद रहे हैं वहां पर सेल करना। इसके अलावा सारी रास्ते जो थी बैन हो चुकी थी। ये जो एक्ट आया था इसमें कोई प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ था, केवल ऐड को लेकर अलग अलग तरीके से रूल बनाए गए थे। उसके कुछ दिन बाद 2011 में एक प्रोडक्ट बैन हुआ। कैसे बैन हुआ, इसको जानने के लिए थोड़ा हमें पान मसाला के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, तो आइए जानते हैं। पान के अंदर सुपारी, कत्था, चूना, गुलकंद, इलायची ये सब मिलाकर खाया जाता है। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आया तो इसको डिहाइड्रेट कर यानी कि सुखाकर पैकेट में भरकर बेचा जाने लगा, जिसका नाम पान मसाला रखा गया। जब ये धीरे धीरे बिकने लगा तो इसका आदत लगाने के लिए इसमें प्रोसेस्ड टोबैको का यूज किया गया, जिसका नाम आगे चल के गुटखा रखा गया। ये जो गुटखा था इसको लंबे समय तक टिकने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल मिलाया गया, और इसको आदत लगाने के लिए इसमें मैग्नीशियम भी मिलाया गया। 40 से ज्यादा ऐसे प्रकार के केमिकल मिलाया गया जो कैंसर के लिए जिम्मेदार था। ये जो गुटखा था ये सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये हमारे मुंह के अंदर डायरेक्ट जा रहा था, जिसके कारण इंडिया के अंदर ओरल कैंसर खूब तेजी से बढ़ रहा था। इंडिया के अंदर जितने भी ओरल कैंसर हो रहे थे उसमें 90% से ज्यादा गुटखा खाने की वजह से हो रहा था। तब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इसे रोकने के लिए हमें कोई नियम लाना पड़ेगा। तब द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेकर आया। इस एक्ट को आने के बाद जो टोबैको था वो किसी भी फूड आइटम में नहीं मिलाया जा सकता था, जिसके कारण गुटखा बैन हो गया। क्योंकि जो गुटखा था वो टोबैको के साथ पान मसाला में मिलाकर बनता था, और जो पान मसाला था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर था, इसलिए गुटखा बैन हो गया। इस एक्ट को आने के बाद पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन जो टोबैको मिलाकर
गुटखा बनता था वो बैन हो गया। इस एक्ट के बाद इंडिया के 2011 में 24 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में गुटखा को बैन कर दिया गया। शरद पवार उस समय महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम थे। इनका इसको बैन कराने में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इनको खुद गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया था। देखिए, हम सबको पता है कि गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, पान मसाला ये सब खाने की हमारी जान खतरे में होगा, लेकिन जो आदत होता है वो इतने आसानी से नहीं छूटता है।